नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। फलोदी में नेशनल हाईवे 11 पर पालीवाल पेट्रोल पंप के सामने रेलवे ओवरब्रिज पर बना डिवाइडर खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन इसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। अजीब स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने बने डिवाइडर को लोगों ने तोड़कर रास्ता बना रखा है, जहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसे सब समझते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि दिल है कि मानता नहीं और शॉर्टकट के चक्कर में यहीं से गुजरना सब चाहते हैं। तो फिर इस समस्या का क्या समाधान है? इस पर प्रशासन, पुलिस और पुल बनाने वालों को सोचना जरूर चाहिए, इससे पहले कि कोई और हादसा हो जाए। आज दोपहर बाद तोड़े गए डिवाइडर से बोरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना तो हुई। बाद में बोरियों को एक ट्रक में लदान किया गया और फिर ट्रॉली हटाई गई। हैरानगी की बात यह रही कि ट्रॉली पलटने के दौरान भी टूटे हुए डिवाइडर से वाहन गुजरते रहे। दरअसल यहाँ से आईजीएनपी कॉलोनी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए यह शॉर्टकट है। जोधपुर चौराहे और अन्य सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाले लोग भी यहाँ से साइड बदलते हैं। अगर यहाँ साइड नहीं बदलें तो उन्हें नागौर चौराहे तक पहुँचकर दूसरी ओर से जाना पड़ता है। इससे समय लगता है और 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर भी पड़ता है, और इससे बचने के लिए लोग अवैध रूप से डिवाइडर क्रॉस करते हैं। हमारे एक दर्शक ओम शर्मा ने भी आज हमें दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली के फ़ोटो भेजे हैं। ऐसी जागरूकता की हम अपने सभी दर्शकों से अपेक्षा करते हैं। एनएचआई ने कुछ समय पूर्व यहाँ पर लोहे के गोडर आदि रखकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद हटा लिए, जिसके बाद फिर पुराना क्रम प्रारंभ हो गया। सभी प्रकार के वाहन, 2 पहिया, 3 पहिया, कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि अवैध रूप से डिवाइडर क्रॉस करते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। करीब 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। कोरोना महामारी से आम जन को जागृत करने के लिए 54 वर्षीय लायन भागीरथ पालीवाल मोटरसाइकिल पर भारत परिक्रमा पर निकले हैं। सूरत, गुजरात से 28 अगस्त को उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की थी और मंगलवार सुबह फलोदी पहुंचे। नेशनल हाईवे 11 पर स्थित पालीवाल पेट्रोल पंप पर पालीवाल समाज के गणमान्य जनों ने उनका साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी अनेक स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को इससे बचाव के लिए जागृत करने के उद्देश्य से भारत परिक्रमा पर निकले हैं। इस दौरान वे 24,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अब तक 3,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बंगाल की खाड़ी से यात्रा प्रारंभ की है। वे मूल रूप से बाड़मेर जिले के नेवरी गांव के रहने वाले हैं और 35 वर्ष से सूत में रहकर व्यापार कर रहे हैं। वे अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण महासभा के महामंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने भारत परिक्रमा 2020 पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी यात्रा सफल हो। पेट्रोल पंप पर भंवरलाल पालीवाल, बालकृष्ण पालीवाल, जगदीश पालीवाल, मुकेश, पपसा पालीवाल, रामचंद्र, तोलाराम पालीवाल बाप आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व मुखेरी में भी एमआर पेट्रोल पंप पर रेवतीलाल पालीवाल, बालकृष्ण पालीवाल, ललित पालीवाल, चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश, दलीचंद आदि ने भागीरथ पालीवाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर हमने उनसे बातचीत भी की। मैंने सूरत के गुजरात से बंगाल की खाड़ी के एरिया से शुरू की है, वहाँ से समुद्र तट से, वहाँ से गुजरात का समुद्र तट होते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर पकड़ी, सुई गांव गुजरात से, फिर सांचौर, बाड़मेर, मुनाबाव, जैसलमेर, टोनौट, रामगढ़, फिर लाठी होके मेरे गांव गया और अभी वापस पंजाब की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? ये कोविड-19 जो महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। उससे बचाव ही हमारा इलाज सबसे अच्छा है। तो उसके लिए मतलब लोगों को जहाँ पे भी सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, वहाँ मास्क का कंपलसरी करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और सभी जगह हिंदुस्तान में गाँवों में साबी गर्मी में बड़े प्रोग्राम करते हैं आज भी। तो उसमें क्या, बाहर से जो शहरों से माइग्रेट आते हैं उनसे इन्फेक्शन फैलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि नगरपालिका शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि अभियान से शहर की शक्ल सूरत में कुछ अंतर आएगा। यूँ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि उप निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए। इस दौरान सभी 40 वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। अभियान के दौरान वार्डों में सफाई, बबूल कटाई, नाला नालियों में कीटनाशक पाउडर का छिड़काव, जेसीबी से रोड साइड मिट्टी हटाने का कार्य संबंधित हल्का जमादार व सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने आज शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सुथारों की पोल में सीसी रोड, कचरा संयंत्र स्थल में 4 दीवारी निर्माण व नगरपालिका के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि, जिसमें पालिका द्वारा भावी आवासीय योजना बनाने के लिए भूमि शामिल है, का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष
के साथ ईओ अनिल कुमार बिश्नोई, पार्षद घीसूलाल चौरडिया, जेईएन संजय बोड़ा, चंद्र प्रकाश जीनगर आदि थे। एडीएम हाकिम खान ने एडिशनल एसपी व आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर को वार्ड 25 में अवैध रूप से बिक्री शराब व स्मैक पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने को लिखा है। इस वार्ड के काफ़ी लोगों ने एडीएम को ज्ञापन देकर इन अवैध कार्यों पर रोक लगवाने की मांग की थी। एडीएम ने वह ज्ञापन उपरोक्त अधिकारियों को भिजवाया। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड में सुफिया नामक महिला ने वहां अतिक्रमण कर अवैध मकान बना रखा है और वहां पर अवैध रूप से शराब व स्मैक बेच रही है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी मुरलीधर नागौरा ने मंगलवार को नगर पालिका में जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन कार्य का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। नागौरा ने बताया कि अनिल कुमार बिश्नोई द्वारा जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। नागौरा ने ई मित्र आमजन द्वारा किए जाने वाले जन्म, मृत्यु व विवाह के आवेदनों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधा के साथ प्रमाण पत्र मिल सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अध्यक्ष शिवम व्यास ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष माधु सिंह देवड़ा की स्वीकृति के बाद कार्यकारिणी घोषित की गई है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष प्रवीण थानवी, नटवरलाल माली, जयप्रकाश मेघवाल, हुसैन घोसी, धीरू व्यास, दीप शंकर पालीवाल व विजय वाल्मीकि, महामंत्री अभय सोनी व विशन सिंह भाटी, मंत्री चंद्रशेखर हरिजन, कमल राठौड़, मनीष भाटी, मनोज थानवी, बबलू व्यास व नंदकिशोर दर्जी, कोषाध्यक्ष कमल सोनी, कार्यालय मंत्री गजेंद्र व्यास, प्रवक्ता सुनेश माली व दिलीप वैष्णव तथा विजय सोनी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष माधु सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर शुरू होने वाले सेवा सप्ताह के तहत 18 सितंबर को राज्य के चिकित्सालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के सभी 40 वार्डों में युवा मोर्चा अध्यक्ष शिवम व्यास के नेतृत्व में युवाओं की टीम अधिकाधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। मंडला कला से आए कुछ श्रमिकों ने आज वन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और भुगतान नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। इन लोगों ने बताया कि सितंबर अक्टूबर 2018 का उनका विभिन्न कार्यों का भुगतान अभी तक बकाया है, जो कि करीब 3 लाख रुपए है। देव किशन बिश्नोई का कहना था कि उसका भी बाप वन विभाग का मार्च 2019 से सितंबर 2020 तथा फलोदी वन विभाग का नवंबर 2018 तथा मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक का रेस्क्यू वाहन का बिल करीब 42 लाख रुपये का बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायतों तक अधिकारी व कर्मचारी वीसी के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में विभिन्न डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव व भयावहता के बारे में जानकारी दी। एक डॉक्टर ने सुझाव दिया कि नो मास्क नो एंट्री का फार्मूला अपनाएं। जो मास्क लगाकर आए उसे नमस्ते करके सम्मान दो और जो मास्क नहीं लगाए उसे समझाइश करो। यह सामाजिक पुलिसिंग है। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाता वह समाज के लिए खतरा है। मास्क के फायदे ही फायदे हैं। आज के समय में मास्क वैक्सीन का काम करता है। आप सुरक्षित तो सामने वाला भी सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और केवल सरकार पर नहीं छोड़े। मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। फलोदी में वीसी रूम में एडीएम हाकिम खान, एसडीएम जसपाल आहूजा, तहसीलदार महावीर प्रसाद बाकोलिया और बीडीओ महावीर प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित थे। मरुविरा लायंस क्लब के अध्यक्ष सुलेखा गाड़ोदिया ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सबको हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। समस्त देशवासियों को, माताओं को, बहनों को, शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। जो कि मात्राओं का ज्ञान लुप्त हो चुका है, वह अपने बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती का और हिंदी में व्याकरण से बारे में पूरी तरह से ज्ञान कराएं। और कवियत्री हिंदी में बहुत ही विद्वान हुए थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब भाषाओं में आते हुए हिंदी को महत्व दिया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया है। देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि मातृभाषा को बचाया जाए। अब हिंदी में 2 शब्द कविता के रूप में कहना चाहूँगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा में भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत जो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। जूं बढ़ा आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये बढ़े और बढ़ता ही रहे। फले फूले। जय हिंद, जय भारत। फलोदी के विजयनगर के गांव सिवांदी नाड़ी के बरकत उल्ला ने बताया कि कीटाणुओं ने बाजरे की फसल को बुरी तरह नष्ट करना शुरू कर दिया है। बाजरे पर
ने आक्रमण शुरू किया है, जिससे पूरी फसल नष्ट होने के कगार पर है। उन्होंने कृषि विभाग से मांग की है कि किसानों की फसल बचाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। आज दोपहर शहर में हुई बरसात ने खूब रंग दिखाए। कहीं बूंदाबूंदी हुई तो कहीं जमकर मेघ बरसे। शहर के बाहरी हिस्सों में मामूली बरसात हुई, वहीं मलार रोड पर 10 मिनट तक और ज्वार प्याऊ क्षेत्र में 30 मिनट तक जमकर बरसात हुई। मलार गांव से लेकर जयनारायण व्यास सर्किल तक मूसलाधार बरसात हुई। बाप पंचायत समिति की धोलिया ग्राम पंचायत में आज सरपंच पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में सशक्त व विकास करवाने वाले उम्मीदवार का चयन करने का निर्णय किया गया। धोलिया ग्राम पंचायत में 4 गांव खेतुसर, दुर्जनी, जतेरी व धोलिया आते हैं। यह नई ग्राम पंचायत बनी है। ग्रामीणों व युवाओं का कहना था कि विकास करने वाला सरपंच होना चाहिए। आज कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिए दोबारा बैठक आगामी शुक्रवार को रखने का निर्णय किया गया। सभा में युवा कांग्रेस नेता मालदेव जेठू सिंह, चैन सुख जाजरा, डॉक्टर मोहन सिंह, एडवोकेट गिरधर सिंह व एडवोकेट रतन सिंह, गिरधारी सिंह, उत्तम सिंह, भैरू सिंह, भंवर सिंह, तनेराव सिंह, किशोर सिंह, हुकम सिंह, परमाराम मेघवाल, दीनाराम, बरकत अली व सूर्यराम मेघवाल आदि उपस्थित थे। भाजपा मंडल जांबा की बैठक मंगलवार को जांबा में हुई। जांबा भाजपा मंडल अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण ने बताया कि बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले सेवा सप्ताह को लेकर विचार विमर्श किया गया। बाप उपखंड के रावरा गांव में कच्चे झोंपड़े में अचानक आग लग गई। आग की इस घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा व पटवारी अनीता मीणा मौके पर पहुंचे। आग की इस घटना से घरेलू सामान सहित बिस्तर, चारपाई, आटा चक्की जल गई, जिससे अग्नि पीड़ित परिवार को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार ने सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। सैन युवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय परिसर बाप में 7वां 1 दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में एमडीएम जोधपुर की चिकित्सीय टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व उप प्रधान व वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश पालीवाल ने कहा कि रक्तदान महादान है। हम सभी को अपने जीवन में समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। शिविर में 71 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस अवसर पर सैन समाज प्रदेश अध्यक्ष कैन सुख पवार, थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित, अखेराज खत्री, मांगीलाल परिहार, शंकरलाल, पन्नालाल, राधेश्याम आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।